राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों आज बात करते हैं हरियाणा की। सबसे पहले तो क्योंकि आज कल नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के अंदर आए और उन्होंने मोदी जी ने बोला मैं भी हरियाणा वाला हूं। उन्होंने कहा कि पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराना है, मेरा एक पर्सनल काम है, मैं तो हरियाणा वाला हूं। पहले तो मैं यहाँ गांव-गांव जाता था, हर इलाके में गया, हजारों परिवारों में गया, अब समय नहीं है जा पाऊँ, एक मदद चाहिए आपकी। ये एक काम करना, यहाँ से जाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों में जाना और हर परिवार के लोगों को कहना मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको राम राम कहा है, मेरा राम राम पहुँचा तो मेरी तसल्ली हो जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महेंद्रगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर खुलकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस पूरे देश से राम के नाम को हटाना चाहती है, दलित पिछड़ा और ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं, लेकिन जब तक मोदी है तब तक ऐसा नहीं होने दूंगा। इसके साथ ही पीएम ने भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल का नाम लेते हुए उसके समर्थकों को साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमने चौधरी बंसीलाल के साथ मिलकर सरकार चलाई है, वो हरियाणा के विकास के लिए कटिबद्ध थे। बंसीलाल से मेरी बहुत निकटता थी, उनके पास अनुभव की इतनी बातें थी कि कभी कभी तो रात का 1 बज जाता था। बात करते करते वो मुझे बहुत प्यारे करते थे। सब महापुरुषों से प्रेरणा लेकर ये मेरी गारंटी है कि हरियाणा का विकास नहीं रुकने देंगे। तो हरियाणा के पूर्व सीएम करनाल से बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सेक्टर 9 स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी नेता व मीडिया के प्रति दिए गए बयान पर राहुल गांधी को लपेटते में ले लिया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हमारे नेता और मीडिया के बारे में कहा है कि वो मुझे गलत लगा। राहुल गांधी ने लोकतंत्र के खिलाफ बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि मीडिया अपने हिसाब से लिख नहीं सकती, लेकिन मुझे उनकी बात से ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय इमरजेंसी की याद आती है, जब मीडिया कुछ लिख नहीं पाता था। तब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन हमारी सरकार ने जो कार्य किए वो देश हित प्रदेश हित में हुए हैं, इसलिए मीडिया उन बातों को लिख पा रहा है। तो मनोहर लाल खट्टर ने एक बात और किया था। मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि विरोध करने वाले किसानों को दिल्ली जाना है, ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, प्लेन में जाओ, ट्रैक्टरों पर हथियार बांध कर जाना गलत है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा हम सिखों का सम्मान करते हैं, सिखों ने देश के लिए कुर्बानी दी, मैं सिख हूँ, सिख समाज का आदर करता हूँ। तो ये थी दोस्तों खबर, मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में जो बातें अब आपको बताते चलो, हरियाणा के अंबाला हाईवे 2010 में जाम किया गया था, उसी को लेके भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने नरेश टिकैत को 24 मई को हर हाल में कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। दरअसल करीब 14 साल पहले नरेश टिकैत ने सहारनपुर के सरसावा में अंबाला हाईवे जाम किया था। इस मामले में कांग्रेस नेता इमरान मसूद समेत 24 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। नरेश टिकैत पर बिना अनुमति सम्मेलन और जाम लगाने का आरोप है। 14 साल पुराने इस मुकदमे में इमरान मसूद, वीरेंद्र राज सिंह, राजकुमार, सुनील चौधरी, मुकेश चौधरी, ओमी पवार, वीरेंद्र शास्त्री, सलमान मसूद, नरेश टिकैत, अब्दुल वाहिद, प्रदीप राजपाल, वीरेंद्र सिंह, परवेश गुज्जर, प्रीतम सिंह, जयंत और मलाराम पवार, पप्पू वीरेंद्र चंद्र और अशोक बलजीत सिंह और अशोक चौधरी को नामजद किया गया था। तो आपको बताते चले, हरियाणा में लोकसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन भी पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को हिसार जिले में किसानों का विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं गांव में आयोजित
नुक्कड़ जनसभा को बीच में ही छोड़कर पूर्व डिप्टी सीएम को गांव से जाना पड़ा। दुष्यंत चौटाला को गांव से जाते देख किसानों ने उनके विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। जिला हिसार के डाया गांव में जेजेपी के नेता और हरियाणा के पूर्व सीएम दुष्यंत चौटाला एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी किसानों ने पूर्व उप मुख्यमंत्री से कुछ सवाल करने शुरू कर दिए, जिनका जवाब न देकर दुष्यंत चौटाला ने किसानों से कहा कि आप तो राजनीति कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला के इतना कहते किसान भड़क गए और दुष्यंत चौटाला के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। किसानों के विरोध करने पर दुष्यंत चौटाला अपनी चुनावी नुक्कड़ जनसभा को बीच में छोड़कर उठकर निकलने लगे तो किसानों ने नारेबाजी और तेज कर दी। तो दोस्तों, जेजेपी पार्टी से भी अच्छी खासी नाराज है जनता। पहले इनकी 10 सीटें आई थी, अब पता नहीं आगे आने वाले चुनाव। आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुई मारपीट के बाद पहला इंटरव्यू दिया। उन्होंने गुरुवार को न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने सीएम आवास गई थी। वहां पर स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बैठाया और कहा कि केजरीवाल घर पर हैं और मिलने आ रहे हैं। उसी समय विभव कुमार वहां पर आते हैं और मुझसे मारपीट करने लग जाते हैं। विभव ने मुझे 7-8 थप्पड़ मारे। जब मैंने उन्हें धमका देने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया, मुझे नीचे घसीट दिया। मालीवाल ने आगे कहा कि मेरा सिर सेंटर टेबल से टकरा दिया, मैं नीचे गिरी। फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया। मैं बहुत जोर से चिल्ला रही थी लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। मालीवाल ने आरोप लगाया कि 23 मई को केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की और पुलिस ने मामला दर्ज 16 मई को किया है। तो दोस्तों, ये था मामला, उन्होंने जो बातें इंटरव्यू में कही। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में गुरुवार दोपहर को लगभग 1:30 बजे एक केमिकल फैक्ट्री में ब्लायर फटने से आग लग गई। हादसे में 8 की मौत हो गई, 60 लोग घायल हो गए। मरने वालों में 6 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल है, लेकिन उनके शव इतने जल गए कि उन्हें पहचाना नहीं जा सका। यह फैक्ट्री महाराष्ट्र उद्योग विभाग निगम यानी MIDC फेज 2 के कैंपस में स्थित है। स्थानीय लोगों ने बताया कि छोटे छोटे लगातार 3 धमाके हुए। ये इतने तेज थे कि लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई दिए। आसपास की इमारतों के शीशे में दरार आ गई। वहीं विस्फोट की वजह से आसपास की कई घर क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की वजह अभी साफ नहीं हुई है। राज्य के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर उदय सामंत के मुताबिक यह फैक्ट्री बंद थी। मरने वालों में ज़्यादातर लोग पास की फैक्ट्री के हैं। हादसे के वक्त वे उसमें काम कर रहे थे। राज्य उद्योग और श्रम विभाग ने एक बयान जारी कर कहा कि कारखाने में इंडियन ब्लायर एक्ट 1950 के तहत रजिस्टर्ड नहीं था। उधर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि केमिकल फैक्ट्री के आसपास की फैक्ट्रियों में कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका है। हमारी कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी अदर बैकवर्ड OBC सर्टिफिकेट रद्द करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस तपोव्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथन की बेंच ने कहा कि 2011 से प्रशासन ने किसी नियम का पालन किए बगैर OBC सर्टिफिकेट जारी कर दिए थे। बेंच ने कहा, इस तरह से OBC सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक है। यह सर्टिफिकेट पिछड़ा वर्ग आयोग की कोई भी सलाह माने बगैर जारी किए गए, इसलिए इन सभी सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि यह आदेश उन लोगों पर लागू नहीं होता जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी है या मिलने वाली है। OBC लिस्ट के रद्द होने से करीब 5 लाख सर्टिफिकेट रद्द होने वाले हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर OBC की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करे। इसके दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कहा, हम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे। और वहीं अमित शाह ने कहा, हम सुनिश्चित करेंगे कि कोर्ट का आदेश
आदेश लागू हो।